Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Subscribe to my channel. So, our today topic is cost card statement of the cost involved when making one unit. तो हम आज cost card पढ़ेंगे जो कि स्टेटमेंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम एक यूनिट बना रहे होते हैं तो उस पर हमारी क्या कॉस्ट आती है. कॉस्ट मीन लागत, व्हाट विल वी चार्ज, और हम लोग क्या चार्ज करेंगे, मतलब उस कॉस्ट पे हम लोग क्या सेल प्राइस लेंगे. सेल प्राइस को हम फाइंड करेंगे कि हम उस की क्या वैल्यू रखेंगे और क्या हम लोग उस पर चार्ज करेंगे. तो लेट अस डिस्कस दिस ऑल इन आवर टुडे लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, इनकी अमाउंट हम सबसे पहले तो सामने लिखेंगे. जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हम लोग की बनेगी प्राइम कॉस्ट. देन व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इनटू इट. एंड तो वो जो हम लोग के पास जो आएगी इसको ऐड करके वो आएगी मार्जिनल प्रोडक्शन ओवरहेड. एंड आफ्टरवर्ड्स मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में जब हम लोग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करेंगे तो वो आएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. उसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिर आएगी टोटल कॉस्ट. फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आएगी. अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं और लेट्स बिगिन. डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वो चीज़ होती है जो डायरेक्टली आपकी चीज़ बनाने में यूज़ होती है. जैसे कि आपकी बेकरी है और आप उसमें बना रहे हैं केक. तो केक बनाने में आपकी सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? फ्लोर, शुगर, एग. ठीक है, ये आपके डायरेक्ट मटेरियल होंगे क्योंकि आपके डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं चीज़ बनाने में. और उसके बाद हम देख लेते हैं डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर जो कि आपके वर्कर जो आपका मेनली मतलब जो केक बना रहे हैं कुक, वो आपके आएंगे डायरेक्ट लेबर में. जो लेबर डायरेक्टली चीज़ बनाने में, डायरेक्ट मटेरियल जो केक बंदा बना रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल बना रहा है तो उसको जो बना रहा होगा मटेरियल को वो डायरेक्टली यूज़ हो रहा होगा तो वो डायरेक्ट लेबर में आएगा. और जो इन पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो लेबर, जो फ्लोर, शुगर, एग लाने में जो हमारे पैसे लगेंगे वो हमारे आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. और डायरेक्ट लेबर में जो हम लोग उसको सैलरी देंगे, केक बनाने के लिए पैसे देंगे हम लोग लेबर को, वो हमारे डायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के जब एक्सपेंसेस इकट्ठे होंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगे. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सो प्राइम का मतलब होता है अजीम, सबसे इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट. और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत, चार्ज और जो उस पर वर्थ. ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हुआ एक उसका मीनिंग हुआ एक मतलब एक चीज़ की एक अजीम वर्थ क्या है. ठीक है, उसकी क्या अजमत है. तो वो एक जब सारी चीज़ें जो डायरेक्टली कंबाइन होके बनती हैं वो ही उसको मेनली दिखा रही होती हैं कि वो मेनली चीज़ क्या बनी है. और वो जब तो आई मीन टू से कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जब इकट्ठा होगा तो वही प्राइम कॉस्ट हो गया. प्राइम जब भी आ जाएगा तो इट मीन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व. इनकर का मीनिंग होता है उठाना. ठीक है, तो जो भी एक बिजनेस, कंपनी, फर्म जो भी खर्चे वगैरह उठाती है, एक एक्सपेंसेस वगैरह उठाती है जब भी कोई बिजनेस की एक चीज़ बनाने में, एक आइटम बनाने में, तो वो हम लोग उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इनकर टू प्रोड्यूस एन आइटम. तो एक जो बिजनेस होता है एक चीज़ को बनाने में जो भी टोटल कॉस्ट इनकर उठाता है उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट. वेरिएबल का मतलब होता है चेंज और ओवरहेड होता है आपके जो सर पे आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं. ठीक है, तो प्रोडक्शन का तो आप लोगों को पता ही होगा. तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों के प्रोडक्शन में चेंज आता है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं. जैसे कि एक जहाँ 10 मिनट में बन रहा था वहाँ पे जब चेंज आएगा कि 10 केक बनेंगे तो वो घंटा लेंगे. ठीक है, तो उसमें हम लोग के आवर्स में भी चेंज आया तो वेरिएबल चेंज आ गया हमारी प्रोडक्शन में. और ओवरहेड्स हमारी जिम्मेदारियों में भी चेंज आ गया और वहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, वेजेस भी लेबर को ज़्यादा देने पड़ेंगे और जो फूड हम लोगों का था वो भी ज़्यादा लाना पड़ेगा. तो ये होता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड.
तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं कॉस्ट कार्ड को कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट बना। तो जब इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंबाइन किया तो प्लस किया तो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट बना। तो अब हम देख लेते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है और हम फिर इसको समझते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है। हाँ, आप एक दफ़ा वीडियो स्टॉप करके मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ें। आपको लगेगा कि ये तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो थी वो जिम्मेदारियाँ थी, जिम्मेदारियों में चेंज आ रहा था। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जब एक यूनिट एडिशनल बनाएंगे हम लोग और वो टोटल जो हमारी होगी कॉस्ट उसमें चेंज आएगा तो उसको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये ओवरहेड्स थी, जिम्मेदारियों में आया था हम लोग के चेंज। ये जब हम एक चीज़ बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट में, कीमत में हम लोगों का चेंज आएगा तो वो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। नेम इज टेलिंग अस इट्स फिक्स, तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बेशक हमारी प्रोडक्शन में चेंज आता रहे। लाइक रेंट ऑफ अ फैक्ट्री और रेंट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, वो हमारी प्रोडक्शन पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। ठीक है, हम लोग जितने मर्जी केक बना रहे हैं, एक हम लोग जहाँ पे बना रहे हैं उस प्लेस का जो रेंट है हमने वो देना ही देना है, वो फिक्स ही रहना है। तो उसमें हमारी ना ही प्रोडक्शन में कोई फ़र्क आएगा ना ही कुछ और। जो मैं एक्सप्लेन नहीं करी उनका तो आपको आइडिया होगा। मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इन सबको टोटल करेंगे तो वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। अब हम लोग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को देख लेते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को। इसमें सबसे पहले आएगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप इसकी एग्जांपल पढ़ लें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं जो आपके मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, जो ऑफिस के सारे मामलात को देख रहे होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ दोस कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग, ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और में नहीं यूज़ होते और सर्विसेज में नहीं यूज़। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपने मैनेजमेंट को देखना है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक चीज़ की सेलिंग पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और आगे सेलिंग ओवरहेड को हम लोग देख लेते हैं कि सेलिंग ओवरहेड क्या होती है। कि जब भी आपने कोई चीज़ बेचनी है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, आप बना क्यों रहे हो, बेचने के लिए ना। तो आपको ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपके सेलिंग अच्छी हो सके। उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें ये होता है कि जब हम लोग ने कोई चीज़ बना ली है और अभी वो कंज्यूमर, मतलब आपके पास नहीं पहुंची, लेकिन अभी वो बन के ना फिनिश हो गई है और मतलब उसको फैक्ट्री के हम लोग ने वेयर हाउस में रख दिया है और उसके ऊपर जो हम लोग के खर्चे वगैरह आते हैं, जो उसकी मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स और डिलीवरी वैन्स पे जो सारे खर्चे आएंगे वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अब ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर हमने टोटल कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड की और टोटल वो हमारी बनी टोटल कॉस्ट। ये तीनों ऐड होके जो बनी वो टोटल कॉस्ट बनी। इसमें हमने ऐड करना है प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा जब वो कंबाइन होगा तो वो सेल प्राइस बनेगी। तो अब आपको आइडिया होगा कि एक कॉस्ट बनाने में, एक यूनिट बनाने पे मतलब आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये होता है कॉस्ट कार्ड। तो गाइस, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस ऑल। सो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।